हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विचार। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 3 नए ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। ये किसी भी टाइप का कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से जाइए, खुद से स्टॉक को एनालिसिस करिए। यहाँ पर खाली मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइस एक्शन को किस तरीके से रीड किया जाता है और किस तरीके से प्राइस एक्शन पे एक एंट्री बनाई जाती है, ना कि बाइंग की जाती है। आज की लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो जियो फाइनेंस सर्विसेज है। बहुत ही अच्छा स्टॉक, बहुत ही अपसाइड पे मूव कर रहा था, उसके बाद कुछ सेलिंग का प्रेशर दिखा गया। इसमें पास्ट के मैं आपको बिहेवियर बता देता हूँ, प्राइस का किस तरीके से चल रहा था। यहाँ पर एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। मदर कैंडल अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो कैंडल है, ये एक बड़ी कैंडल, इसको मदर कैंडल बोलते हैं। इसके हाई और इसके लो के अंदर पे ही अगर कोई कैंडल बन रही है, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं, इसका लो ब्रेक हुआ नहीं, इसी प्राइस के अंदर यहाँ पर कोई अगर कैंडल बन रही है तो उसको चाइल्ड कैंडल बोलते हैं। ये इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये एक टाइप का सेटअप है। यहाँ पर मदर कैंडल की ऊपर पे इसकी एंट्री ट्रिगर होती है। चाइल्ड कैंडल के पास इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। 1 से 1.5% का आप एडिशनल मार्जिन भी दे सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद अपसाइड के लिए आपको टारगेट प्लान करना चाहिए। पास्ट के बिहेवियर की बात करें तो ये वाला अगर आप लेवल देखेंगे, यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट हुआ था। फिर जब सेकंड टाइम आया तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लेने की इसने कंटिन्यूसली कोशिश भी किया है। इट मीन्स ये वाला जो जोन था इसका प्राइस का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस प्राइस को मैं जोन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइस कभी भी एक लाइन नहीं होती है। ये कंफ्यूजन हमेशा बना हुआ रहता है कि प्राइस एक्शन को अपन लाइन कंसीडर करें कि जोन कंसीडर करें। 5 रुपए 10 रुपए मैटर नहीं करता है, इस वजह से इसको हमेशा जोन कंसीडर किया जाता है। ये वाला बॉक्स मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट अब दिख रहा होगा कि एक जोन बन चुका है जियो फिन सर्विसेज के लिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट में यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर आया। क्लोजिंग देखेंगे तो आप सेम जोन के ऊपर ही हुआ। उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर देखेंगे आप हिट किया, नीचे आया और यहीं पे अभी इसने एक प्राइस एक्शन बनाया। कैसा प्राइस एक्शन बना देखते हैं। प्राइस एक्शन जो यहाँ पे बना हुआ है ये डबल बॉटम है। यहाँ पर इसने एक पहला लो लगा दिया जिससे अपने को क्लियर कट हो गया कि स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड पे। उसके बाद इसने अपसाइड पे बाइंग का प्रेशर दिया। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ कि फर्स्ट पुल बैक पे कभी बाय नहीं किया जाता। उसके बाद ये सेकंड टाइम पे जब इसने बाय सेलिंग का प्रेशर दिया और ये नीचे ना आते हुए अगर आप देखेंगे तो यहीं से इसने बाउंस बैक मार दिया और अपनी नेकलाइन को ब्रेक करते हुए अपसाइड पे चला गया। यहाँ पर अपने को जैसी नेकलाइन ये वाली ब्रेक होती तब जनरली एंट्री ट्रिगर होती है। उसके बाद नीचे पे आपका प्रीवियस स्विंग के पास स्टॉप लॉस बना हुआ रहता है। इट मीन्स अगर आप डबल बॉटम की बात करें तो ये डबल बॉटम था। यहाँ पर स्टॉप लॉस जनरली लोग प्लान करते हैं, यहाँ पे जनरली एंट्री लोग प्लान करते हैं और अपसाइड पे जो टारगेट है उनका मिनिमम 1:2 का प्लान होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो रिजेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये विक जो दिख रही है, ये अपने को बहुत बड़ा एक रिजेक्शन बता रही है कि बाइंग का प्रेशर जरूर आया था यहाँ से, लेकिन सेलर भी उसको यहाँ नीचे तक के लेके आए। इट मीन्स यहाँ पे जो रिजेक्शन है वो बहुत बड़ा रिजेक्शन है। जब तक के प्राइस अभी ये वाला लेवल क्रॉस नहीं कर जाता तब तक के एंट्री भी किसी की ट्रिगर हो नहीं पाएगी। और स्टॉप लॉस के नीचे अगर इसके नीचे आता है तो ही लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि पहले भी यहीं पे सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम भी यहीं पे सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेने की एक कोशिश कर रहा है। इट मीन्स अगर एंट्री लोगों की प्लान होनी चाहिए तो इस प्राइस के ऊपर एंट्री लोग प्लान कर सकते हैं। इस प्राइस के ऊपर बहुत अच्छा दिख रहा है। स्टॉप लॉस जो है अगर इसके नीचे साइड पे जाएगा तो हो सकता है लोगों का, और 3110 के नीचे अगर जाएगा तो नीचे साइड पे और स्टॉक जो है वो फॉल साइड के लिए जा सकता है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है। ट्रेंड लाइन को भी मैं एज ए चैनल कंसीडर करूंगा। अप साइड से अगर डाउन साइड तक आप इस तरीके की कुछ लाइन क्लियर करेंगे तो यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन दिख जाएगा कि कंटिन्यूसली अपनी एक ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर चुका था। यहाँ से फॉलो होना चालू हुआ। फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया और सेम अभी प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे टेस्ट करके अपसाइड पे जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर कैंडल अगर कुछ इस टाइप की क्लोजिंग हो जाती, जो कि विक न बनते हुए कुछ इस टाइप की कैंडल क्लोजिंग हो जाती, तो इस बहुत ही अपसाइड पे स्ट्रांगली मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेकआउट करते हुए अपसाइड पे जाता। अभी अगर आप इसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका इसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए जनरली। इसके नीचे पे आपका स्टॉप लॉस प्लान होना चाहिए और मिनिमम टारगेट जो है 1:2 का होना चाहिए। आज की लिस्ट में जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो मैंने आईटीसी देखा हुआ है, जो इनसाइड बार कैंडल का भी मैंने आपको फॉर्मेशन बताया, प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन बताया। सेम फॉर्मेशन यहाँ पे भी बना हुआ था। मंथली टाइम फ्रेम में इसको मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ प्राइस के पैटर्न बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, स्टॉक डाउन साइड पे आया, सॉरी हाँ, पहला पैटर्न जो मैंने आपको बताया, स्टॉक यहाँ से पहले डाउन साइड पे आया,
उसके बाद इसने पहला पुल बैक दिया, उसके बाद सेकंड टाइम डाउन साइड पे आया, उसके बाद यहाँ पर जो इसका पुल बैक आया तो नेकलाइन के ऊपर पे आपकी एंट्री प्लान जो होनी चाहिए थी जनरली, और प्रीवियस स्विंग के पास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए था। इट मीन्स 445 के पास एंट्री प्लान होती है और 398 रुपीज के पास अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस रहता, और 1:2 का यहाँ पे टारगेट देखते तो आप यहाँ पे 1:1 से प्लस का तो टारगेट अभी तक के आपको मिल ही चुका है। इट मीन्स अभी जो यहाँ पे प्राइस एक्शन का पैटर्न बना हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि आईटीसी अभी अपसाइड पे कितने का मूव कर सकता है, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एक सेटअप बताया प्रीवियस वाले स्टॉक में, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक मदर कैंडल और एक चाइल्ड कैंडल बनी हुई है। जो ये वाली अभी मैंने मार्किंग किया है, ये मदर कैंडल की मार्किंग किया हुआ है। अगर आप हाई और लो देखेंगे आईटीसी में तो मदर कैंडल का जो लो लगा हुआ है 422 का लगा हुआ है, हाई लगा हुआ है वो 510 का लगा हुआ है। जनरली इनसाइड बार को जब भी प्लानिंग की जाती है तो वो कुछ इस तरीके से की जाती है कि अगर मदर कैंडल का हाई ब्रेक कर रहे हैं तो लोग एंट्री कर जाते हैं, और इसके नीचे पे लोग स्टॉप लॉस प्लान करके 1:2 के टारगेट के लिए, जैसा यहाँ पर है 1:2 के टारगेट के लिए लोग यहाँ पर प्लान करते हैं। यहाँ पर एंट्री जरूर ट्रिगर हुई क्योंकि इसका अगर आप हाई चेक करेंगे तो इसका हाई जो है 516 लगा और मदर कैंडल का हाई जो है 511 था। वीकली टाइम फ्रेम में जरूर एक अपने को एंट्री ट्रिगर हुई थी यहाँ पर, लेकिन अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, स्विंग जो यहाँ पे बना हुआ है ब्रेकआउट का, वो ब्रेकआउट फेल्यूर का सिनेरियो आया हुआ है। जब तक कि ये प्राइस 480 के नीचे नहीं आ जाता तब तक के लोगों के स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे और डाउन साइड पे अपने को शार्प मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। इट मीन्स आईटीसी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपका जो मिनिमम टारगेट है, जो मदर कैंडल निकल के आ रही है, इतना तो भी टारगेट आपका होना ही चाहिए अपसाइड के लिए। जैसे 21% की यहाँ पे कैंडल बनी है तो अपना ऑल टाइम हाई जब ये ब्रेक करेगा तो 21% का यहाँ पर आपको मिनिमम एक टारगेट मिल सकता है जो 620 के पास निकल के आ रहा है। अगर आपने मेरा एयरटेल, भारतीय एयरटेल का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देता हूँ या मैं उसको आई बटन में लिंक दे देता हूँ, वहां से देख सकते हैं। सेम पैटर्न मैंने आपको भारतीय एयरटेल में भी बताया था कि अपसाइड पे कितना अच्छा मोमेंटम दे सकता है, और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो 1100 के पास, 1150 के पास मैंने एंट्री बताया था और उसके बाद बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया। इसी टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन उसमें भी हुआ था। यहाँ पर आपकी जो एंट्री जो है मदर कैंडल के ऊपर प्लान हो सकती थी। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है बेबी कैंडल के नीचे आप रख के इसको अपसाइड के लिए टारगेट के लिए मिनिमम 1:2 अगर आपका बेबी कैंडल का है तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं इतने आपके पॉइंट्स जो है अपसाइड पे, जैसे 7% की ये कैंडल है तो यहाँ पे आपका 7% का 14% का तो भी टारगेट होना चाहिए। आप टारगेट देखेंगे तो 585 रुपीज का आपका टारगेट निकल के आ रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ था जो कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर चुका था, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी। इट मीन्स हो सकता है कि अभी अगर ये प्राइस एक्शन यहाँ पे नेगेटिव बनता है तो अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आए, उसके बाद ये अपसाइड पे जाए, क्योंकि जनरली होता क्या है प्राइस कभी भी डायरेक्टली मूव नहीं करता है। अगर ब्रेकआउट दिया है तो डेफिनेटली यहाँ तक मोमेंटम आया, अब यहाँ पे टेस्ट करना है, अगर रीटेस्ट बोलते हैं उसको, फिर एक यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा और अपसाइड पे एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। लोगों के अगर मोमेंटम स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर लोगों के हिट होते हैं तो बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम यहाँ तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यही इसका ब्रेकआउट लेवल था जहाँ से इसने यूटर्न मार के अपसाइड पे गया था। तीसरे स्टॉक की अगर बात करें तो हमारे लिस्ट में तीसरा स्टॉक जो है एसीसी है। एसीसी में कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के पैटर्न्स मैं आपको बता देता हूँ। कंटिन्यूसली ये सपोर्ट जोन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। सपोर्ट जोन मैंने आपको बताया कि क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये अगर आप सपोर्ट जोन देखेंगे तो ये सपोर्ट जोन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था कंटिन्यूसली, मल्टीपल टाइम इसको रिस्पेक्ट भी कर चुका है। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट यहाँ पे जोन दिख जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आपको क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर कट जोन दिख गया, यही ब्रेकआउट लेवल था। उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सेलिंग के लिए आया, उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक ब्रेकडाउन जरूर हुआ था लेकिन ब्रेकडाउन का यहाँ पे फॉलोअप मिला नहीं है। फिर से यहाँ पर इसने सपोर्ट ले चुका है। जनरली मल्टीपल टाइम अगर कोई भी स्टॉक अपने सपोर्ट को टेस्ट कर चुका रहता है तो वो डाउन साइड के लिए रेडी हो रहा रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से सपोर्ट लिया है। स्टॉक पहले सबसे पहले नीचे आया, फर्स्ट पुल बैक दिया, फर्स्ट पुल बैक में बाइंग नहीं होती, सेकंड टाइम नीचे आया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। और अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही है। जो भी लोग इसको प्लान कर रहे हैं एसीसी को, वो इसके ऊपर बाइंग प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे पे आपका स्टॉप लॉस प्लान होना चाहिए, और उसके बाद टारगेट जो है मिनिमम 1:2 1:3 अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का बहुत अच्छा मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। यहाँ पर एक इनसाइड, जैसे कि आपको ये कैंडल दिख रही होगी सेलिंग की,
आप यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल का यूज कर सकते हैं। हाई से लेके लो को मार्क करिए। अगर यहाँ पे 50% का लेवल आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है, ये 50% का आपको लेवल दिख रहा होगा। जब तक कि ये 50% का लेवल नहीं निकल जाता तब तक कि आपको हैवी क्वांटिटी यहाँ पे प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स ये वाला जब तक के प्राइस नहीं निकल जाता तब तक के अपने को हैवी क्वांटिटी प्लान नहीं करनी चाहिए। इसके नीचे जो है स्टॉप लॉस जरूर रहेगा, लेकिन पहले ये प्राइस निकलना चाहिए। अभी हाफ क्वांटिटी के साथ अपन यहाँ 2450 के पास हाफ क्वांटिटी दिख रही है, जहां पर अपन प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% का मोमेंटम देगा तब अपने को क्लियर कट होगा कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ये ब्रेकडाउन फेल हो चुका है और एसीसी जो है अभी अपसाइड पे जाने के लिए और देख रहा है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राइस एक्शन के पॉइंट्स अगर आपको पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।